हाँ जी, 9th क्लास। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो लास्ट क्लास होगी और बच्चे इसमें जो है मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सिंपल है, मैं बताता हूँ। ये कहते हैं इफ ये कह रहे हैं अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो ये कहते हैं भैया वैलेंसी निकालो और नेम ऑफ एलिमेंट, इसका नाम क्या है, नेम बताओ। सबसे पहले बच्चे देखो, एटॉमिक नंबर है 8, वैलेंसी निकालने के लिए क्या करोगे सर, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सर हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 2, फिर बचा कितना 6। ये किसी को दे नहीं सकता, किसी से 2 उधार ले लेगा ताकि क्या बन जाए 8। मानते हो, शाबाश। अब अगर इसने 2 उधार ले लिए तो सर वैलेंसी हो गई 2। अब बात करते हैं नेम की। बच्चे 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है, टेबल 4.1 पढ़ लिया करो अगर नहीं पढ़ा तो नाम होगा इसका ऑक्सीजन। सिंपल है, हाँ चलो। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 देता हूं, Na+2 भी दूंगा। ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कोई एक सही गलत होगा, सारे करने हैं। Na+F-, ये मैं लिखूंगा Ca2+, फोर्थ ऑप्शन में Ar तो खैर कोई भी बता देगा। और वैलेंसी वगैरह कुछ नहीं निकलवा रहा मैं सेकंड, मैं कह रहा हूं कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। ठीक है, चलो पहले इसको मैं हटाता हूं। अब बच्चे देखो, प्लस का मतलब आपको समझाता हूं। ये अब एटॉमिक स्टेट नहीं है, ये आयोनिक स्टेट है। अगर एटॉमिक स्टेट होती तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता। बोलोगे सर आपने आयंस तो पढ़ाया नहीं, अभी बताया था। देखो बच्चे, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन 1, 2 मैंने बताया था ना 3 तक हो सकता है। इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। लेगा तो नेगेटिव आयन बनेगा, किसी को दे देगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा। जैसे देखो, प्लस का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। 2+ का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। माइनस का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। किसी को नहीं बच्चे, किसी से ले लिया। इसका मतलब क्या है भाई, देखो इसने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और बच्चे देखो, प्लस आप जब मैंने याद करने का तरीका बताता हूं। बचपन में जब आप छोटे से थे, नंबर लाइन बनाते थे, ये प्लस वाली साइड होती थी, ये माइनस वाली साइड होती थी, बीच में 0। याद है 6th 7th वगैरह में आप बनाए करते नंबर लाइन, सर 0 इधर प्लस होता था, इधर माइनस होता था। ठीक है, और आप कहते थे प्लस वाले नंबर, लेट से अगर मैं यहां लिखता हूं 2, इधर लिखता हूं -2, तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा, ग्रेटर। सबको पता है भाई, प्लस का 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है देने वाला बड़ा होता है। बोलोगे सर देने वाला बड़ा होता है, देखो ये प्लस में है, पॉजिटिव नंबर बड़े हैं, मानते हो। और एक चीज नोटिस करो कि सर इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर प्लस का 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, प्लस का 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए। ठीक है, देने वाला बड़ा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है, तो प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन दे दिया। याद रखने में आसानी होगी। ठीक है बच्चे, चलो अब सिंपल सी बात है सर, इसमें ना इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, एक किसी को दे दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10। सिंपल आंसर है। इसका बता दो, इसमें होते हैं 9, किसी और से 1 उधार ले लिया, 9 प्लस का 1 जो कि हो गया 10। इसमें बेटे ये तुम्हारी बुक में नहीं है, मैं बताया था, इसमें Z की वैल्यू ना 20 होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 20। अगर ये 20 है, इसका मतलब 2 देने के बाद इलेक्ट्रॉन बचेंगे कितने,
2 दे दिए किसी और को, और ये तो किसी गधे को भी पता होगी। बोलो सर ये तो सबको पता होती है, बुक में ही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Ca का मतलब होता है कैल्शियम, ठीक है। चलो आया समझ में? अरे आना ही पड़ेगा भाई, काहे नहीं आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो सॉरी बच्चे यो नहीं, ये जो है मैंने आपकी बुक से उठाया है। खैर ज्यादातर बुक से ही उठाया है, लेकिन डिजिट बदल दिए मैंने। उधर 6 और 8 वाला होगा वो आप, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। बुक वाला चैप्टर 4 का वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आई थिंक 10वां 11वां कुछ ऐसे ही है, हाँ, तो उसको ट्राई करो, ठीक है। कमेंट में आंसर बता दो, सिंपल। और बोलोगे सर ये बहुत आसान है, शायद तुम, मेरे को पता है ना, कोई कमेंट कर बच्चों बताया करो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन है क्या। एक एलिमेंट है एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है ये सोडियम हो सकता है मैग्नीशियम हो सकता है एल्यूमिनियम हो सकता है फास्फोरस हो। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ भाई इन्होंने ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन लिख के दिए हैं, भाई इन्होंने क्या, क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। अब देखो एक्स के अंदर है 18 प्रोटॉन, वाई के अंदर है 20 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है एक्स के अंदर 22 और वाई के अंदर है 20। और हाँ अब मेरे को ना सबसे पहले एक्स और वाई का मास नंबर निकालना है। बच्चे देखो मास नंबर इज एटॉमिक मास, वो क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 18 प्लस का 22 कितना हो गया 40। और अभी मैं एक्स की बात कर रहा हूं, दोबारा बताता हूं। देखो एलिमेंट एक्स में 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन, वाई में 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, इतना समझ में आया। और मास नंबर एक्स का और फिर उसके बाद वाई का निकालना है। अब क्या करोगे बच्चे, देखो एक्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको प्लस करके देख लो, मैं डायरेक्ट लिख दिया कोई बात नहीं। एक्स के निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका जो मास नंबर आएगा वो 40। मास नंबर का दूसरा नाम एटॉमिक मास, शाबाश। वाई 20 प्लस का 20 ये हो जाएगा 40। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, भाई देखो साफ साफ पता लग रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है। लास्ट क्लास में ध्यान दिया होगा ना, तो ही अब इसका सोच पाओगे। बता मेरे को तो सारा ही करवाना है, पर सोचना तो तुम्हें भी है ना इधर से। अब इधर देखो बच्चे, देखो भाई 20 और 20 40 हो गया। इन दोनों में ना रिलेशन क्या है मैं बताऊं, अगर एटॉमिक मास सेम है, बोल दो सर। हाँ याद आ गया सर, याद आ गया, क्या है ये, बोल दो। और क्या सर, यही तो है, ध्यान दो, आइसोबार्स। भाई दोनों का एटॉमिक मास सेम है, आइसोबार हुए ना तो। हाँ अब उसके बाद नेम एक्स क्या हो सकता है, देखो भाई 18 कौन होता है और 20 कौन होता है। 18 वाला होता है आर्गन, 20 वाला थोड़ी देर पहले बताया था कैल्शियम। आर्गन बोले तो Ar, कैल्शियम बोले तो Ca। पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्कर थोड़ा फीका पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, रुकना नहीं है सर, रिलेशन वगैरह तुम्हें सब पता लग गया इसका। और भैया जो पूरी वीडियो नहीं देखता ना, अपना ही नुकसान किए जा रहा है वो बच्चा, क्या करें। कॉपी भरते भरते परेशान हो जाओगे और जिंदगी भर कॉपी भरते रह जाओगे, ऐसे काम मत किया करो। अब देखो क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाऊंगा, या तो अपनी कॉपी में लिखो, रफ कॉपी में, फेयर की बात नहीं कर रहा मैं, रफ में लिखो। भाई देखो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ वैसे आप। और ये बच्चे वो आई थिंक तुम्हारी बुक, थिंक क्या मैंने बुक में से ही लिखा है, एनसीईआरटी का ये चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज है क्लास 9th के एनसीईआरटी में 12वां या 13वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आप, मैं कह रहा हूं एवरेज 4th है, ये एनसीईआरटी का या तो 12वां है 13वां है, बच्चे मुझे याद नहीं है ढंग से। एवरेज
क्या लिखा है भाई, मैं बोल देता हूँ, देखो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज, भाई देखो एवरेज एटॉमिक मास है ना, ये एवरेज है इसकी 16.2 यू। यू कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी सर यू क्या है, यू तो हमने पहली बार सुना है, तो मैं बता दूं बच्चे, देखो इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चे, अरे हाँ अब देखो मैं बताता हूं, सिंपल है। आप टमाटर खरीदने गए, आपने बोला 2 किलो टमाटर ले लो, तो मास की जो यूनिट बोली आपने बोली उससे 2 किलोग्राम, मतलब कि यूनिट हो गई किलोग्राम। आप समझे? इसका मतलब है देखो बच्चे, इनका मास इतना कम होता है, इनका जो वजन होता है, जो मास, वजन मास, वो नापा जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट सर कितना मास होता है, देखो कार्बन का जो एटम होता है ना, उसका मास होता है 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ सी फॉर कार्बन। ठीक है, आप समझ में आ गया? तो एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास है 16.2 यू, यू इज एटॉमिक मास यूनिट, क्या होती है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम का मास। इतना क्लियर है? वही जैसे आप भाई किलो, ग्राम, या फिर कई कई बोलते हैं धड़ी, तो यही सब होता है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेशन पता लग गई ना एटॉमिक मास यूनिट की क्या होती है। अब बात है, ये कहते हैं कि ना इसमें 2 आइसोटोप्स को मिक्स किया गया है। हाँ जी, पहला आइसोटोप है 16-8, दूसरा आइसोटोप है वो है 18 और 8 वाला। सबसे कमेंट करके ये जरूर बताना है आइसोटोप किसके हैं, 8 से वैसे तुम्हें पता लगना। अब ये कहते हैं कि भाई इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, और इसकी जो परसेंटेज है, ओ उल्टा बना दिया, वो कितनी है, कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद, देखो 18 और 16 को मिक्स करने के बाद जो एवरेज एटॉमिक मास आया है वो इतना है, परसेंटेज निकालनी है। अब क्लियर? अब मैं बताता हूं, देखो क्या करना है। इतना देख लिया, मिटाने वाला हूं मैं, चलो अब मिटाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचा भाई। अब देखो भैया, सॉल्यूशन तो कई बच्चे देख लेते हैं इधर उधर से, लेकिन उनको मजा नहीं आ पाता सालों साल, लेकिन हम आसान करेंगे सबके काम। देखो बच्चे अब क्या करना है, इसको जरा पीछे लगाता हूं। मैं कह रहा हूं ना, इसमें ये वाला जो आइसोटोप है, ये वाला x% है, इसमें कितना x%, और ये वाला जो आइसोटोप है ये है, सिंपल सी बात है भाई, मैं कह रहा हूं 100% में से 20% गायब हो गए, तो बचे कितना 80%। कैसे करा माइनस करके, 100% में से 30% माइनस हो गए, कितना बचा 70%, माइनस करा दिमाग ने, 70% बचा। तो मैं कह रहा हूं अब कितना बचेगा 100% माइनस x%। ठीक है, ये है। अब क्लियर हुआ? अब भाई सिंपल सी बात है, ये जो मेरा एटॉमिक मास है ना, ये 16 और ये 18, 16 का x% कितना होगा मैं बताऊं, किसी भी, ये आप ना बचपन में करते थे 5th क्लास में, 16 का x% मैं ऐसे निकालूंगा 16/100 इंटू x, और 18 का इतने परसेंट कैसे निकालोगे, 18/100 इंटू 100 माइनस x। सिंपल, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए। और ये जो टोटल परसेंटेज है, देखो बच्चे वही बात आ गई ना, 20% प्लस टोटल 100% ही होगा। 100% का मास दे रखा है, तो लिख दो 100% है ये इतना क्लियर। अब ये देखो बच्चे, हम एक काम करते हैं ना, x ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लो, 100 एलसीएम आ गया 16x, और इसको मल्टीप्लाई करो भाई
गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, ये लो सर सही कर दिया ना। 16 पॉइंट, ये जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब देखो माइनस का 2x प्लस का 1800 इज इक्वल टू 16.2 इंटू में 100। सबको पता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो माइनस का 2x इज इक्वल टू 1620 और ये जो प्लस है उधर जाके क्या होगा माइनस। माइनस का 2x इज इक्वल टू है माइनस का 180। इतना क्लियर है अब तक? तो देखते जाओ, इसको हटाता हूँ 2 मिनट कागज को। हाँ भाई देख लो मैंने क्या करा, 100 को एलसीएम ले लिया, 18 इंटू 100, 18 इंटू एक्स, ये 100, 16.2, ये डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई करा, ये इन दोनों को आपस में देखा, माइनस का 2x बन गया प्लस का 1800, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो गया, और ये कितना बचा था भाई 1620। मैंने क्या करा, एक काटा, 162 इंटू 10 कर दिया। अब ये देखो माइनस से माइनस कट गया, सिंपल है, इतना तो आपको आता ही है। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, ये जो 2 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90, x परसेंट इज इक्वल टू 90%। 90% आ गया। अब आप एक, इसका मतलब ये है, ये x परसेंट है ना, जो 16 एटॉमिक मास वाला, दोबारा बोल रहा हूं, 16 एटॉमिक मास वाला जो आइसोटोप है वो 90% है। 18 एटॉमिक मास वाला जो आइसोटोप है वो 10% होगा। बोलोगे सर 10%? भाई देखो 100% में से 90% इसने कवर कर लिया, तो बचा कितना 10%। क्लियर है? शाबाश। अब बच्चे देखो, रुको भाई इसको भी जरा हटा देते हैं, और अभी रुक जाना, अब आपका ये काम है। अरे क्या लिख दिया ये,